ओनली वन। मेरे तो देखिए जी, ये रहा हमारा इडली वाला स्टीमर और इसमें हमने रख दिए हैं मोमोज। तो दोस्तों ये जो हमारे लजीज से मोमो है ये बनकर तैयार हो गए हैं और चटनी तो काजू ने पहले ही बना दी थी। नमस्ते प्रणाम, आप सभी को हो चुकी है फिर से एक नए दिन की शुरुआत और नए व्लॉग की शुरुआत। मॉर्निंग के 11 बजने वाले हैं और अपने खेतों से ही आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। आसमान में तो बादल लगे पड़े हैं और सुबह के टाइम पे तो बारिश आने का पूरा सीन बन रखा था और पूरी संभावना हो रखी थी बारिश आने की, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। सूर्यदेव हल्के हल्की प्रस्तुति में बादलों के अंदर से हमें झांक रहे हैं और बारिश नहीं आई, तो इस वजह से मैं खेतों में आ रखी हूँ। और ये जो हमने धान वाले खेतों में काम कर रखा था, तो जो ये झाड़ियाँ थी वो हमने निकाल रखी थी, लगभग सूख चुकी हैं। इनको हमने जला देना है अच्छे से। नीचे भी सारे लोग अपने खेतों में जो आड़े उड़े हैं, झाड़ियाँ हैं, उनको सूखने के बाद जलाने पे लगे हुए हैं। और जो उधर के साइड के खेत है वो रोकड़ा गांव के हैं और कुछ कुछ खेतों में वहाँ भी आग लगी हुई है झाड़ियों पे। बाकी जो ये काले काले धब्बे जैसे आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो ये भी जो आड़े हैं वो एकदम जला के अच्छे से सूख गए होंगे, फिर जला भी दिए हैं। जो फर्स्ट वाली झाड़ियाँ थी उनको जला दिया है और उधर 2 बच रखी हैं, फिर नीचे की साइड भी बच रखी है, तो माचिस से छर जलाते हैं उनको। दोस्तों कल आपने मेरे व्लॉग में देखा था कि मैं श्रीनगर जा रही थी। वहाँ पे मेरा जो सीन था गाड़ी में वो बहुत ही ख़राब था, हर बार की तरह। मैं इस बार खाना खा के भी गई थी, मैंने सोचा तब जाके क्या पता उल्टी नहीं होगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे उल्टी हो ही रही थी, रास्ते भर मेरा कुछ भी सीन अच्छा नहीं था, तो इस वजह से व्लॉग कम ही शूट हो पाया। और आप मेरी फीलिंग समझ ही सकते हो, जब इंसान की तबीयत ठीक नहीं होगी तो वो व्लॉग की कहाँ से सोचेगा। तो आज मैं बेहतर हूँ और इस वजह से खेतों में आ रखी हूँ और पट्टी मेरे हाथ पे लगी हुई है। तो अब मैं सोच रही हूँ ना, इस पे ज़्यादा वो नहीं करूँगी, लापरवाही नहीं करूँगी, ताकि मुझे बाद में दिक्कत ना आए। इस पे मैं अब अपनी तरफ से पूरी सेफ्टी रखूँगी और इसको अच्छे से रखूँगी। तो दोस्तों दिन के 12 बज चुके हैं और खेतों में काम करने के बाद मैं घर के रास्ते लग गई हूँ। और 12 इसलिए बजे क्योंकि जो कांटों की झाड़ियाँ थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो वो काटने में टाइम लग गया और अभी मैं घर के रास्ते लग गई हूँ। आसमान ने अपनी करवट बदल दी है, जैसा मौसम सुबह हो रखा था दोबारा वैसा ही हो गया है और बारिश होने को आई है। और ये गाय बैल भी खेतों में चरने के लिए आ रखे हैं और जैसे ही बारिश आएगी ना ये घर भाग जाएंगे। गाय बैल भी नहीं चरते हैं उसके बाद। तो थोड़ी थोड़ी आने लगी है, फटाफट से घर भाग दूँ क्योंकि मैंने भैंस को पानी भी नहीं पिला रखा है। मेरी सास की शादी में नौगांव जा रखी है। अब आके मेरे ससुर जी ने फ़ोन कर दिया था पानी पिला देना, बोला गोरो को, तो आप गोरो को पानी पिलाने जाते हैं। फाइनली गौशाला में आ गए हैं और मौसी अपना नया कार्य बता रही है आज। भाई नया कार्य बता रही है कि मैं कभी भी तुम्हारे भैंस को नहीं बांध पाती थी क्योंकि वो मुझे मारने आता था। पर तू बोलती थी कि तू जानबूझ कर नहीं बांधती है। आज मैंने बोली मैंने आज कोशिश की कि कुछ भी हो जाए। अत की कर तो कर कुछ जान पकड़ अत कुछ नहीं कर, इतनी बड़ी डंडा पकड़ा वेरी गुड। डंडे के साथ मैंने बांध दिया आज। दोस्तों मैं मौसी लोगों की भैंस तो बांध, बहुत बहुत बधाई भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मौसी लोगों की भैंस को बांध देती थी पर ये हमारा भैंस नहीं बांधते थे। आज वाल उन्होंने बदलो फरका दिया है तो हमारा भैंस बन चुका है अंदर। और मैं अचानक आई, मैंने बोला इसको किसने बांध दिया भाई। मेरे ससुर जी ने तो फ़ोन किया कि आप ही बांध लेना। हाँ दर्द हो गया। तो चलो वेरी गुड। और अब मसनी को घास देते हैं, इसको पानी भी पिलाते हैं यार। घास तो वैसे उसको दे भी रखी है। और क्या हाल है भाई साहब? हाँ ये देखो ये देखो, मिम्मी 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 मंगली, देखो मंगली और मिम्मी, मिम्मी की बेटी मंगली, इनको भी घास देते हैं। और ये जो बांझ ला रखा है ना, अब इनको भी इसको खा खा कर बल बिकलानी हो गई है। बिकलानी मतलब एक चीज को ज्यादा खाओ ना तो फिर उसको खाने का मन नहीं होता है। और एक दीदी जी ने यहाँ पे पैया भी रखा हुआ है, बीना दीदी ने, तो वो भी लगाते हैं इनके लिए। और इनका रगरट शुरू हो गया है। वैसे तो अभी बारिश रुक गई है और घर पे खाना भी नहीं बना था, काजू खाना बना रही थी, तो मैंने सोचा तब तक मैं फिर से दूसरे खेत में चली जाती हूँ, वही जो झाड़ियाँ हैं उनको जलाने के लिए। पर देखते हैं बारिश की वजह से क्या पता भीग गए होंगे, वैसे तो थोड़ी ही आई बारिश।
और घर के नज़दीक वाले ही खेत में जाना है, तो फटाफट से चलती हूँ। जो पहिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा हरा भरा हो रखा है और साथ ही ना इस पे कई सारे बीज ऐसे में तो कम ही दिखाई दे रहे हैं, पर ये देख सकते हो आप, ये देखिए जी इतने सारे बीज लगे पड़े हैं। और फिर अगर ये झड़ते हैं ना, ये जैसे पक जाते हैं तो लाल लाल कलर के हो जाते हैं। बचपन में हमें लगता था कि ये लाल हो रखे हैं तो ये बहुत मीठे हो रहे होंगे और हम खाते थे, पर ये बहुत कड़वे होते हैं। पत्तियाँ तो मीठी होती है पर बीज बहुत कड़वे होते हैं। और जो खड़ीक होता है ना उसके बीज होते हैं मीठे। छोटे में जब हम छोटे थे तब हम खेतों में हर किसी पेड़ के नीचे चले जाते थे बीजों को ढूंढने के लिए और फिर उनको खाते थे, पर पहिया का नहीं है। और अभी मैं पहुंच गई हूँ अपने इस वाले खेत में। तो यहाँ पर ही ना ये जो आड़े ही बोलूँगी दोस्तों, आड़े ही हैं, कब तक बोलूँ मैं झाड़ियाँ, आड़े हैं जो उनको फूंक देती हूँ। चलिए जी, इन पे बारिश का कोई भी असर नहीं पड़ा था तो ये ना अच्छे से जल भी गए हैं। ये लास्ट वाला है और बाकी इन जंगराड़ों में तो कम कम ही आड़े होते हैं, तो ये 3 मैंने यहाँ पे जला दिए हैं, एक यहाँ पे जला दिया है। और जब मैं घर से आई थी उस टाइम पे तो मुझे भूख नहीं लग रही थी, पर अब मुझे ना भूख लग गई है। अब घर भागते हैं खाना खाने के लिए और बारिश भी रुक गई है। और वहाँ पे ना हमारी ताई जी लोगों का जो खेत है उसमें खुदाई चल रही है। हाय, तो उन लोगों ने खुदाई का काम भी पूरा कर दिया है। अरे आड़े भी फूक गए हैं, तो अब हम चलते हैं। और कैसा लग रहा है आपको बारिश में? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। गेहूं को चैन लगी बोले, गेहूं को चैन लगी क्या को बनो तुम? क्वाच वाला पुंगड़ बेटा कोई देख बनो तुम? कोई बाकर से लगी ना, मैंने देखो तो ना। तो घर पे पहुंच गए हैं और बारिश भी आने लग गई है, थोड़ा थोड़ा बारीक बारीक। कहाँ जाओ कहाँ है तू? तो शाम के टाइम पे मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और साथ में आसमान में बादल लगे पड़े हैं। लेकिन जो उधर साइड के गांव है उन पे कहीं कहीं पे ऐसा लग रहा है जैसे धूप आ रखी होगी। तो अभी शाम के 4 बज रखे हैं और मैं प्रीति को छोड़ने के लिए आ रखी हूँ, क्योंकि कल इसका पेपर है और कल इसका पेपर है तो ये आज चली जाएगी, है ना? भगा रहे दोस्तों मेरे को। नहीं यार, क्या पेपर चल ठीक सा एक दिन है यहाँ। बाय बाय बाय। तो प्रीति भी चली गई है अपने गांव के लिए और कल से ना उसके पेपर शुरू हैं, 12 के पेपर दे रही हो, तो इस वजह से हमने उसको आज भेज दिया। नहीं तो वो 1-2 दिन और भी रह जाती तो फिर मज़ा ही आ जाता, पर पेपर तो देने ही है। और मैं उसको भेजने भी आई, साथ साथ में दरांती और रस्सी लेके भी आ गई हूँ, क्योंकि मैं अपने पेड़ पे जा रही हूँ थोड़ा लकड़ियों के लिए और थोड़ा बांझ के लिए। तो अभी ना मौसम अच्छा भी हो रखा है, तो मैंने सोचा घर पे क्या ही करना है, चली जाती हूँ उधर साइड के लिए। तो दोस्तों रात के 8 बजने वाले हैं और अभी तक मेरा आटा गुथ रहा है। कल तक तो हम इस टाइम पे खा ही देते थे, पर आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि आज फिर से हम मोमो बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और काजू ने तो पूरी स्टफिंग तैयार भी कर दी है। इस वाली कढ़ाई में हमारी स्टफिंग तैयार हो रखी है और इनको ना थोड़ा पका भी दिया है कच्चापन हटाने के लिए। जिस बार मैंने बनाए थे उस टाइम पे मैंने इनको कच्चा ही रखा था, उसमें भी अच्छा स्वाद आ रहा था, पर आज हमने इनको थोड़ा सा भून दिया है। और आटा ना मैं जो ये हमारे पीतल की परात है उसी में लगा रही हूँ। तो हमारी पहले से यही वाली परात है। जब मेरी पहले शादी हुई थी, जैसे मेरी नई शादी, तो मुझे ऐसा लगा अजीब सा कि ये कैसे पीतल की परात है, पर अब आदत पड़ गई है। अब 2 दिन के लिए हम स्टील की परात निकालते भी हैं तो फिर मुझे ही अटपटा लगता है और फिर हम इसी को निकाल देते हैं। तो इसी में मैं अभी आटा तैयार कर रही हूँ मोमोज के लिए। और आज मैं ना आटे को टाइट करूँगी और फिर अपनी सास जी और ससुर जी के लिए
जो रोटी बनेंगी उसके लिए अलग से आटा तैयार करूंगी, और सेव तो काजू ही बनाएगी बेस्ट वाले। अब और दोस्तों स्टफिंग में ना हमने डाली है पत्ता गोभी, सोयाबीन, और उसके साथ थोड़ा पनीर भी मिला रखा है, और साथ ही ना हमने थोड़ा सा प्याज भी काट रखा है। तो देखने में तो स्टफिंग सही लग रही है, और सेव भी मुझे पूरा भरोसा है कि काजू अच्छे ही सेव बना देगी। तो पहले फटाफट से आटा गूंथते हैं और फिर बनाते हैं। आज भी हम गेहूं के आटे से ही मोमो बना रहे हैं, और ये जो घर के गेहूं का आटा है वो मैंने गूंथ कर यहाँ पे डो जैसा लगा दिया है, और पिछली बार भी मैंने इसी से बनाए थे, तो ये हेल्दी भी होते हैं। और साथ ही ना एक नई बात है, हमारे पास ये बर्तन भी आ गए हैं मोमोज के। ये ऑनलाइन मंगाए थे, तो ये थोड़ा अलग ही टाइप के आ गए हैं इडली बनाने वाले, पर कोई बात नहीं। अब हम दोबारा रिटर्न करने में मेरे को बहुत ज्यादा आफत लगती है, तो इसी में बनाएंगे। मोमोज का पहला सेफ बनने जा रहा है सेफ काजल नेगी के द्वारा। इसको बोला अलग ही वाली आती है, और इतनी छोटी सी लुई निकालनी है और फिर इससे बनाने हैं। तो कृपया हमें भी सिखाओ जल्दी जल्दी, और फिर हम अपना वाला सेफ सिखाएंगे आपको, ठीक है। देखो जी, काजू को ये वाला सेफ आता है, ये नया मॉडल का सेफ। वेरी गुड, दिखाओ तो। वाह, मोमो मुंद्रे वार रंज ना मैं तो और मस्त लगा चुके, पर ये भी ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब हम भी बनाते हैं। देखिए जी, ये रहा हमारा इडली वाला स्टीमर, और इसमें हमने रख दिए हैं मोमोज, और यहाँ पे जो छेद है इनसे आएगा पानी। आटा होने बार में इनमें भी रख यार, इनमें भी रख, तभी तो भाप आएगा। अरे इन पे है तो सही छेद, इन पे इतने में से नहीं होगा। चलो दोस्तों, आटे रखते हैं एक बार। तो पहली बार के जो मोमो हमने रखे थे वो काफी हद तक स्टीम हो गए हैं, और ये हमने ना पहली बार चढ़ा रखा है। जैसे फर्स्ट बार हम इसमें बना रहे हैं, तो मैंने ना इसमें राख से पुत्थे भी लगा दिया है, और काजू इतने मस्त सेफ बना रही है, वाले चाइनीज सेफ है वाले। अब मैंने एक ट्राई किया, कुकचू मेरा ये है और काजू के ये है। अब मेरा अपना वाला जो सेफ था वो एक ये है, ये वाला ये आता है मेरे को दोस्तों थोड़ा थोड़ा। बाकी तेल तो हमने डाल रखा है, चिपक भी नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे ना काजू मुझे सिखा रही है, पर मेरे दिमाग में और मेरे ससुर जी इंतजार कर रहे हैं। तो काजू तो सेफ तो बना रही है, पर इसका ये वाला अंगूठा देखो तो दोस्तों, देखो तो अब आ रहा जी। किनको है ये यार? हस्बैंड जी से पूछ। मेरे हस्बैंड जी ने वाल कुठार कुठार के अंदर चिपाड़ा है इसका अंगूठा। क्या क्या बंदा हाँ, अरे अयो निलता अभी हटा नहीं छो, अयो अंगल इंद्र वेगा वहाँ टाक लगा हुआ पर टाँक भी लगे हुए पर। अपने हस्बैंड जी को मुझे डांटना पड़ेगा आपके लिए, ठीक है ठीक है। और बड़े वाले चाचा के निशाने को चार त्याग वालो कमल है पीछे, हाँ पीछे लगे है। वो बड़े वाले चाचा ने कटोरे से मारा था और इसके सर पे लग गया था, और छोटे वाले चाचा ने बोल कोठार के ढक्कन से मारा था। अरे यार क्या बोले, इसको देख के मुझे दया आ रही है। तो ऐसा तो होता रहता है, मेरा भी है एक सर पे, और ये भी मेरे पे पता नहीं किसने मारा था। मेरा तो छोटा सा है, यहाँ पर है मेरा। और ऐसे ही बातों बातों में हमारे इतनी सी स्टफिंग बची है, तो इसको भी फटाफट से बनाते हैं। और उसके बाद ये जो आटा बचेगा ना, मुझे रोटियां भी बनानी है दोस्तों। तो पहले एक टाक के मोमो निकाल देते हैं। ओह काफी अच्छे से हमारे मोमो स्टीम हो रखे हैं, और इसमें हमने निकाल दिए हैं। और दूसरी बार हमने यहाँ पे चढ़ा रखे हैं, और तीसरी बार ये है, फिर चौथी बार वो है, फिर इतनी स्टफिंग अलग बच रखी है। तो देखते हैं कितने कितने बन पाते हैं, कितने बनेंगे। बहुत बनेंगे, सब बना देंगे, दिखी जाएगी आज। तो दोस्तों ये जो हमारे लजीज से मोमो है ये बनकर तैयार हो गए हैं, और चटनी तो काजू ने पहले ही बना दी थी। तो इतने हमारे बन चुके हैं, और ये लास्ट वाले हमने यहाँ पे रखे हैं। तो दोस्तों पहला न्योता आपके लिए, अगर आपको ऐसे मोमोज खाने हैं तो इनसे संपर्क करें। और मुझे पूरा पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने होंगे। आपने कर दिए टेस्ट?
ठीक ठीक ही। मेरे सास जी और ससुर जी ने खाना खा लिया है, वो तो नहीं खा रहे हैं मोमोज। और आपको भी मैंने पूछ दिया है, पर फीडबैक देते हैं आपको। खा लिया? तुम नहीं खाना ना माफ करो बाबा, दोनों बहन बैठा गजब है आपके हाथ में टेस्ट, वेरी गुड। पर जो है ये हमारे मोमोज है लास्ट के, ये नहीं निकले, इनको हम कल ही निकालेंगे। तो बहुत सारे हैं तो उनको अभी खाएंगे। बहुत मिर्ची। खा 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 नहीं नहीं इतना। खूब खा खूब खा यार, जल्दी जल्दी खूब खा खा यार। खूब तुम्हारा शर्म है ना खूब दिन मान नहीं खाना था ओनली ओनली वन वन। मेरे ससुर जी ने ओनली वन खाया, कितना उड़ो। और मेरी सास जी तो खा ही नहीं रही है भाई।